आई फ्लू को लेकर डॉक्टर वर्षा देवड़ा से खास बातचीत। चूरू में वर्तमान आई फ्लू का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। आज हर पांचवा व्यक्ति आई फ्लू से ग्रसित हो रहा है। आई फ्लू के बढ़ते संक्रमण के कारण अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शनिवार को आई फ्लू के बढ़ते प्रभाव के कारण जिला मुख्यालय स्थित राजकीय जीवनमल बचाव नेत्र अस्पताल पहुंचकर वहां के हालचाल जाने और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वर्षा देवड़ा से जानकारी प्राप्त की और इसके बढ़ते संक्रमण, बचाव व उपाय के बारे में चर्चा की। आई फ्लू आंखों में होने वाली एक तरह की संक्रामक बीमारी है जो गंदगी, बारिश, जल भराव आदि कारणों से ज़्यादा फैलती है। इसके लक्षण जैसे आंखों का लाल होना, आंखों में दर्द होना, सूजन आ जाना आदि है। यह धूल, मिट्टी या गंदगी से भी हो सकता है। इसके अलावा यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। डॉक्टर वर्षा देवड़ा ने बताया कि यह वायरस का इन्फेक्शन है। लोगों में ऐसा भ्रम है कि यह छूने से या एक दूसरे की ओर देखने से फैलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंखों से अगर पानी निकल रहा है तो उसके हाथ लगाने से, मरीज के हाथ लगी हुई वस्तुएं, चश्मे व कपड़े पहनने से भी फैलता है। इसमें जो भी व्यक्ति मरीज के साथ रहता है उसको भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और समय पर डॉक्टर से उचित परामर्श लेना चाहिए। आई फ्लू से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हाथों को बार बार साबुन से साफ करें। इन्फेक्टेड व्यक्ति से अलग रहें। आंखों को बार बार छूने से बचें। जो भी व्यक्ति किसी बच्चे या किसी अन्य व्यक्ति की आंखों में ड्रॉप डालता है तो उसके बाद अच्छे से हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ये बच्चों में ज़्यादा फैलता है क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ 50 से अधिक बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे की वस्तु इस्तेमाल कर लेते हैं। उनका ध्यान रखना पड़ता है। आई फ्लू का अभी जो चल रहा है, ये एक वायरस का इन्फेक्शन है जो आंखों में बहुत ज़्यादा अंदरूनी भाग में तो असर नहीं करता पर आंखों के बाहरी हिस्से को असर करता है। ये जिस तरीके से वायरस के इन्फेक्शन फैलते हैं एक दूसरे को छूने से, आंखों के जो जैसे आंसू हैं, आंखों से जो पानी निकल रहा है उनको आप हाथ लगा के कहीं लगाएंगे तो वो उस तरीके से छूने से आगे फैलता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि आंखें आई हुई हैं, किसी को देख लिया तो देखने से नहीं फैलेगा। आप दूर बैठे देख रहे हैं अगर सामने किसी इंसान को तो वो देखने से नहीं फैलता। केवल और केवल आंखों द्वारा आप अगर उसको आगे फैलाते हैं तो छूने से ही फैल सकता है और दूसरा इसका कोई फैलने का कारण नहीं होता है। इसीलिए जो भी आई फ्लू का व्यक्ति है उसको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है और जो साथ में जो व्यक्ति उनके रहते हैं उनको भी ये बात का ध्यान रखना है कि मरीज के हाथ लगी हुई चीज़ें या उसकी पहनी हुई चीज़ें, उसके चश्मे सब कुछ अलग से रखे जाएं करके ही कोई व्यक्ति उसको हाथ लगाए। बचाव कैसे करें? बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सफाई। जैसा कि मैंने बताया कि एक दूसरे को छूने से ये फैलता है तो व्यक्ति थोड़ा सा अलग से रहे, अपने कपड़ों को, अपने चश्मों को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को बार बार धोए, कहीं भी दूसरी जगह छूने से पहले हाथों को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए और अपनी आंखों पे बार बार हाथ लगा के इधर उधर हाथ ना लगाएं। जो व्यक्ति ड्रॉप डालता है या जो भी कोई बच्चा है या बड़ा है उसकी आंखों को छू रहा है तो वो भी अपने हाथों को साबुन से धो के ही आगे हाथ लगाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ना तो मरीज और ना ही साथ वाला अपनी आंखों पे बार बार हाथ लगाना, रगड़ना, मसलना, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। ये इससे अगर हम बचाव रखेंगे तो आई फ्लू को फैलने से बचाया जा सकता है। तो मोस्टली किस में ज़्यादा फैलता है? बच्चों में फैलता है या? देखिए, बच्चों फैलता तो किसी में भी फैल सकता है। ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है कि बच्चों में ज़्यादा फैलता है या बड़ों में, पर बच्चों में ज़्यादा रिस्क इसलिए होती है क्योंकि स्कूल के जो जाने वाले बच्चे होते हैं, स्कूल में एक साथ 50-50 बच्चे एक क्लास में हैं तो एक और बच्चों का ध्यान रखना भी मुश्किल होता है। बच्चों को आप भी कहें कि हाथ ना लगाएं तो ऐसा नहीं है कि वो हाथ नहीं लगाएंगे, वो फिर भी लगाएंगे क्योंकि पानी गिर रहा है, आँख से कुछ हो रहा है तो वो हाथ लगाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों में फैलने की समस्या ज़्यादा रहती है। होता सबको है, बिल्कुल इक्वल है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। स्कूल में फैलने का चांस ज़्यादा रहता है। थैंक यू।